हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपने कल देखा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसका थ्योरी पार्ट हमने देखा था। और ये भी हमने थोड़ा सा समझा था कि हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, उसी चीज़ को थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर क्लास है कोऑर्डिनेट नाम से। ओके ओके, मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ यहाँ से। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्लास है कोऑर्डिनेट नाम से। ओके, इसके अंदर कुछ मेंबर वेरिएबल्स होंगे इस तरह से। तो मैं उन मेंबर वेरिएबल को क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। लेट से प्राइवेट, अब ये कोऑर्डिनेट है तो हम यहाँ पर एक्स कामा वाई दो वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक फील्ड में हमारे पास इस तरह से कुछ मेंबर फंक्शन होंगे। ओके, उन मेंबर फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बस हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरह से डाट लगा दे रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि हमारे पास कुछ मेंबर वेरिएबल हैं जो प्राइवेट हैं और मेंबर फंक्शन है। इस तरह से हमारी क्लास बनती है। तो क्लास क्या होती है, ये चीज़ें हमको पता है। ओके, अब समझिए कि अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, मान लीजिए, चलिए मैं वेरिएबल बना लेता हूँ x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू लेट से 7। इस तरह से हमारे पास दो वेरिएबल हैं अपने प्रोग्राम में और इनकी हमने वैल्यू रखी है। तो जब हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, अच्छा, हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं। अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लास यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट। स्पेलिंग गलत हो जाए तो भूल जाना, आप उसको अपने से इंप्रूव करते रहना। मान लीजिए हमने यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट बना लिए कोऑर्डिनेट टाइप के, है ना, C1 C2 C3। तो जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाए हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके, हमने अब क्या किया कि जो हम क्लास बना रहे हैं उस क्लास का यूज़ करके हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। और हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब अब यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पर बना लिया। अब आप बताइए कि अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ C1 प्लस C2, तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। अब बात को समझिए आप कि जब हम, जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो, रिलेशनल ऑपरेटर हो, या जितने भी ऑपरेटर हमने पढ़े हैं, अगर हम उन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में, यानी कि जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करके उनके साथ में, तो वो काम करता है। क्योंकि उन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन उस ढंग से बनाई गई है, C++ वालों ने बनाया है कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट हैं उनके साथ में ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके, है ना। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का यूज करके, तो जब हमने लिखा C1 प्लस C2, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। ये वाली चीज़ यहाँ पर काम नहीं करने वाली है ना। ये काम क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हम यहाँ पर प्लस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसके जो ऑपरेंड हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, है ना, क्लास टाइप के हैं। तो ध्यान रखना कि वो ऑपरेटर जो C++ लैंग्वेज में हैं उनके साथ में जो हम लोग ऑपरेंड यूज करते हैं, अगर वो ऑपरेंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं, तो वो काम नहीं करेंगे, वो ऑपरेटर काम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, ये क्लास है जो कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो क्योंकि इस प्लस ऑपरेटर को हम ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम वैसे नहीं करेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जब भी हम अपने प्रोग्राम में इस तरह लिखेंगे तो एरर देगा, लेकिन अगर हम प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर दें तो ये लाइन काम कर जाएगी। तो इसीलिए मुझे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। इसी तरह से जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़े हैं, x माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, या x डिवाइडेड बाई वाई, ये सारी की सारी चीज़ें काम करेंगी, है ना। लेकिन यही काम अगर मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ C1 माइनस C2, या C1 इंटू C2, या C1 डिवाइडेड बाई C2, तो ये काम नहीं करने वाले हैं, है ना। अब ये काम वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर दें तो ये काम करेगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करें तो ये काम करेगा। अगर हम डिवाइड ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करें तो ये काम करेगा।
उसी तरह से आप बताइए, जब हम लिखते हैं x ग्रेटर देन वाई या लिखते हैं x लेस देन वाई, है ना, x लेस देन वाई, तो हम जब रिलेशनल ऑपरेटर लिखते हैं तो ये काम करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें C1 ग्रेटर देन C2 तो ये काम नहीं करेगा, C1 लेस देन C2 तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम ग्रेटर देन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर दें, अगर हम ग्रेटर देन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर दें तो ये काम करेगा, अगर हम लेस देन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करें तो ये काम करेगा, है ना। इसी तरह से जब हम लिखते हैं, हाँ मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, लेट से यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेट से इंट जेड, है ना। अगर मुझे जेड में इनपुट करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सी इन जेड लिख देते हैं, तो ये काम करता है। इसी तरह से जब हम लोग लिखते हैं सी आउट जेड तो ये काम करता है, जेड में वैल्यू इनपुट हो जाएगी, जेड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मान लीजिए जो ये हमारे पास C3 ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर सी इन C3 लिखूँ तो क्या ये काम करेगा, सी आउट C3 में लिखूँ तो क्या ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो तो मुझे जो ये ऑपरेटर है इसकी ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, ये लाइन काम नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन काम करे तो ये जो ऑपरेटर है इसकी मुझे ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। और आप बात समझिए, हमारे पास जो x है इसमें क्या वैल्यू है, 6 है। तो जब मैं x प्लस प्लस लिखता हूँ या x माइनस माइनस लिखता हूँ तो क्या ये काम करता है। अगर मैं लिखता हूँ x प्लस प्लस x माइनस है तो क्या काम करता है, बिल्कुल काम करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सोचूं C1 प्लस प्लस या C2 माइनस माइनस करूँ तो क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये लाइन है ये काम करे तो मुझे प्लस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, ये वाला काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये काम करे तो मुझे माइनस माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। ये पोस्ट वाले हैं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसी तरह से प्री भी होता है, अगर हम लिखते हैं प्लस प्लस एक्स या माइनस माइनस एक्स तो ये काम करता है। लेकिन अगर हम लिखें प्लस प्लस C1 या मैं लिखूँ माइनस माइनस C2 तो ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये काम करे तो मुझे इस प्लस प्लस ऑपरेटर जो कि प्री वाला है उसकी ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। जो ये माइनस माइनस ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसकी मुझे ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में काम करते हैं, अगर हम उन्हीं को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ करते हैं तो वो काम नहीं करते। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो वो काम करेंगे और उसके लिए मुझे उन हर एक ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो अगली वीडियो से हम ओवरलोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने कुछ ऑपरेटर्स नहीं भी लिखे हैं तो हम लोग उनको भी बाद में देख लेंगे, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कुछ और एग्जांपल दूं, मान लो हमारे पास अरे है, मान लीजिए हमारे पास एक अरे है, मैं यहाँ पर अरे बनाता हूँ, लेट से मैं इस कारण में ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट AR ऑफ 4। मान लीजिए इस तरह से हमने अरे बना लिया। जब हमने अरे बनाया तो अगर मैं अरे में वैल्यू रखना चाहता हूँ AR ऑफ 0 इक्वल टू 5 तो जो हमारा अरे बना उसके 0 इंडेक्स पर क्या चला जाएगा। एक सेकेंड, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, ओके। और मैं इधर भी इसी तरह से स्पेस बना लेता हूँ, ओके। और मैं एक काम करता हूँ कि जिस तरह से हमने यहाँ पर अरे बनाया है उसी तरह से मैं एक अरे यहाँ पर भी बना देता हूँ। देखिए ये मेंबर वेरिएबल हमने बनाए हैं, यहीं पर मैं क्या काम करता हूँ, एक अरे बना देता हूँ AR नाम से, और लेट से उसका साइज में 4 रख देता हूँ। तो ये दो वेरिएबल के साथ में अरे भी होगा, है ना। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे C1 C2 C3 तो उसके साथ XY मेंबर वेरिएबल और अरे भी होगा, है ना, और अरे भी होगा। हम लोग क्लास में सीख चुके हैं सारी चीज़ें। तो जब हमें इस अरे में वैल्यू को रखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, AR ऑफ 0 इक्वल टू 5 तो अरे के 0 इंडेक्स पर 5 चला जाएगा। अब जो ये हमने C1 ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर ये अरे होगा, है ना। तो अगर मुझे इस अरे में वैल्यू रखनी है तो मुझे इस अरे का नाम चाहिए। लेकिन मैं अगर ऐसा चाहूँ तो मैं C1 ऑफ 0 इक्वल टू 5 ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मान लीजिए आप इसको हटा दीजिए अभी के लिए।
तो आप इसको अभी के लिए हटा दीजिए, यहाँ से एक काम कर लीजिए, हटा दीजिए, और जो ये वाला है ना इसको आप सिर्फ रखिए। ये अरे है इसके अंदर। तो मैं जब यहाँ पर जब मैं लिखता हूँ ए आर ऑफ 0 = 5, तो जो इस ये अरे है इसके 0 इंडेक्स पर 5 चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मैं अरे का नाम हमारे ए आर है, या तो मैं एक काम करता हूँ ना, अरे का नाम मैं ए रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं अरे का नाम यूज करके वैल्यू रखूँ तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमने क्या लिखा, C1 ऑफ 0 = 5, ऐसा मैंने लिखा है। मतलब मैं इस सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को इस ऑब्जेक्ट के साथ में यूज कर रहा हूँ। आज तक जो भी आपने अरे का कॉन्सेप्ट यूज किया है वहाँ पर आपने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ अरे का नाम यूज किया था, है ना। जो भी अरे का नाम होता है, नाम को यूज करते थे, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा के उसमें इंडेक्स पास करके वैल्यू को रखते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग नाम अरे का नाम नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये अरे है। तो अगर मैं लिखता हूँ C1 ऑफ 0 = 5 तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन हम इसकी काम हम ऐसा कर भी सकते हैं। उसके लिए जो ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है इसकी मुझे ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। समझ में बात आ रहा है ना। जब हमारे पास 2D अरे होता है, हम 2D अरे की बात करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, इसको मैं हटा दे रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ से भी हटा दे रहा हूँ, है ना। अच्छा एक सेकेंड, उसको हटाने के बाद मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं C1 ऑफ 0 लिख रहा हूँ 5 = 5 तो ये काम नहीं करेगा। तो मुझे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। अगर हम चाहें तो C1 इस ऑपरेटर को कॉल करके 6 ऐसे भी रख सकते हैं। हमने क्या किया कि C1 ऑब्जेक्ट साथ में पैरेंथेसिस ऑपरेटर को कॉल किया, पैरेंथेसिस ऑपरेटर को यूज किया, उसमें 1 पास किया, तो 1 इंडेक्स पर 6 चला जाएगा। ये जो अरे है इसके 1 इंडेक्स पर 6 चला जाएगा। तो अगर मैं पहले तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन काम करे तो मुझे पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। समझ में बात आ रहा है आपको। मान लीजिए हमारे पास कुछ 2D अरे होता है, ARR इस तरह से 5 6 इस तरह से हमारे पास अरे है। मान लीजिए अगर मुझे वैल्यू रखनी होती तो हम लोग क्या लिखते हैं, ARR ऑफ 0 = लेट्स से 2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 इस 2D अरे के 0 इंडेक्स पर चला जाएगा, है ना। तो अब जिस तरह से हमने 2D अरे यहाँ बनाया है, यहाँ पर भी हम लोग 2D अरे बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम 2D अरे कैसे बनाएंगे, लेट्स से लिखते हैं इंट A ऑफ 5 इस तरह से हमने बना लिया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे C2 ऑफ, इसमें 2 वैल्यू पास करेंगे =6 इस तरह से। नहीं तो मैं 0 पास कर देता हूँ इस तरह से। तो जैसे 0 इस लाइन को यूज करने पर 0 इंडेक्स पर 2 जा रहा था, उसी तरह से इस वाले अरे में C2 पैरेंथेसिस ऑपरेटर 0, 0 = 6 लिखने पर इस अरे के 0 इंडेक्स पर 6 चला जाएगा। तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा। तो अगर मैं पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर दूं जो 2 आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए जब हम 1D अरे में वैल्यू रख रहे थे तो एक आर्गूमेंट्स पास कर रहे थे, तो मुझे पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी जो एक आर्गूमेंट्स लेता है। और यहाँ पर मुझे पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी जो 2 आर्गूमेंट लेता है। तो जब मैं पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग 2 आर्गूमेंट के साथ में कर दूंगा तो ये लाइन चल जाएगी। और ये लाइन चलेगी तो हम उसमें कुछ ऐसी कोडिंग करेंगे कि वो वैल्यू इसके 0 इंडेक्स पर चली जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं, है ना। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको C++ में नहीं आता है यार तो दिक्कत है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो मिलते हैं अपने आप को अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक्चुअली ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। उससे पहले मेक श्योर कि आपको क्लास का कॉन्सेप्ट आता हो, मेंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता हो, फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता हो, नॉन मेंबर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता हो, है ना। वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।